अगर आप भी स्कोडा या फोक्सवैगन की गाड़ियां खरीदने का डिसीजन बना रहे हो तो ये वीडियो आपको स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है और एक महंगी गलती से बचा सकता है। क्योंकि भाई जर्मन कार्स खराब नहीं होती, बस अगर वो गलत बायर के पास चली जाए तो उसका जी का जंजाल भी बन जाता। तो आज की इस वीडियो में मैं जर्मन कार्स की अंधी तारीफ भी नहीं करूंगा और बिना वजह आपको डराऊंगा भी नहीं। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बात करेंगे, साथ में आपकी कंफ्यूजन दूर होगी कि भाई आपको स्कोडा या फोक्सवैगन की कार्स की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, जब आप स्कोडा या फोक्सवैगन की कार के शोरूम में जाते हो गाड़ी को देखने और जैसे ही आप डोर क्लोज करते हो तो आपको एक थोड़ा सा फील तो आता है कि यार कुछ तो अलग है गाड़ी के अंदर। और जब टेस्ट ड्राइव ले लेते हो तो फिर थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है इमोशनली कि यार फील तो है गाड़ी की। लेकिन फिर दूसरा साइड स्टार्ट होता है। दोस्त बोलते हैं कि भाई जर्मन कार मत लेना, मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ेगा। घर वाले बोलते हैं कि भाई मारुति हुंडई लो, टेंशन फ्री रहोगे। इंटरनेट पे कोई बोलता है कि भाई डीएसजी फेल हो जाता है, और कोई बोलता है भाई रीसेल वैल्यू नहीं है इसकी, और कोई बोलता है भाई पार्ट्स नहीं मिलते इसके। और फिर भाई बायर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। दिल तो कहता है भाई जर्मन कार लो, पर दिमाग फिर कहता है कि भाई कोई अच्छी ट्रस्टेड ब्रांड पे शिफ्ट हो जाओ। लेकिन सच इतना सिंपल नहीं है। जर्मन कार भाई अनरिलायबल भी नहीं है, लेकिन हर बायर के लिए इजी ओनरशिप भी नहीं है। लोग भाई टेस्ट ड्राइव लेकर, यूट्यूब के रिव्यू देखकर, सस्ता डिस्काउंट देखकर जर्मन कार को ले तो लेते, लेकिन रियल ओनरशिप भाई डिलीवरी के बाद स्टार्ट होता है। तो आपका ओनरशिप अच्छा बनाने के लिए दोस्तों मैंने इस वीडियो को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें मैं इसके प्रोस कॉन्स, साथ में भाई 1 लीटर की तरफ किसको जाना चाहिए, 1.5 लीटर की तरफ किसको जाना चाहिए, मैनुअल, डीएसजी, और भाई जो यूज्ड जर्मन कार होती है उनके बारे में, और भाई जो इनके मॉडल्स आते हैं स्लाविया, वर्टस, कुशाक, काइलैक, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि भाई जर्मन कार की तरफ जाना है या नहीं जाना है। तो सबसे पहले हम भाई जर्मन कार्स के प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं, इनकी अच्छाइयों के बारे में। तो भाई जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है ड्राइविंग कॉन्फिडेंस। तो भाई जब आप जर्मन कार चलाते हो, स्कोडा की कुशाक चलाते हो या काइलैक चलाते हो या फिर वर्टस वगैरह ये सब चलाते हो, तब भाई जब इन गाड़ियों को आप हाईवे के ऊपर 90, 100, 120 की स्पीड पे आप चलाते हो गाड़ी को, तो गाड़ी आपको एकदम स्टेबल, जो स्टेबिलिटी होती है वो एकदम परफेक्ट आपको मिलती है। जो स्टीयरिंग व्हील है वो एकदम सही रिस्पॉन्स आपको देता है। हाई स्पीड पे आप लेन चेंज कर सकते हो आराम से। ब्रेकिंग जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा खासा आपको मिलता है। मतलब जो इसमें ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना वो बहुत लाजवाब और बहुत जबरदस्त मिलता है। चाहे आप ओवरटेक कर लो, चाहे आप लाइन चेंज कर लो, मतलब कहीं भी आपको ये गाड़ी निराश नहीं करेगी। तो हाईवे कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं होता भाई, कंट्रोल होता है कि गाड़ी स्पीड के ऊपर कंट्रोल में है या नहीं है। तो जो ये जर्मन कार है ये बिल्कुल कंट्रोल में चलती है। आप जैसे आप इन गाड़ियों को यूज करना चाहते हो हाई स्पीड पे, वैसे ही ये अच्छी खासी रिस्पॉन्स आपको दे देती। और यहाँ तक कि भाई जब आप 300, 400, 500 किलोमीटर तक गाड़ी को चला लेते हो तब आपको टायर्ड फील भी नहीं करवाती है। और ये बात तो भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी भाई जर्मन कार है, स्कोडा की काइलैक है। इसको मैं 300, 500 किलोमीटर तक चला लेता हूँ तो मुझे भाई टायर्ड फील नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई इसका स्टीयरिंग फील। जर्मन कार में भाई स्टीयरिंग फीडबैक आपको बहुत जबरदस्त मिलता है। चाहे आप उसको सिटी के अंदर भाई इजिली मैनेजेबल कर सकते हो, इजी ड्राइव आपको देता है, या फिर हाईवे पे जब आप हाई स्पीड पे होते हो तब भी भाई आपको कॉन्फिडेंस अच्छा खासा मिल जाता है। मतलब आपको लगता है कि भाई कार आपके कंट्रोल में है। ये चीज आपको जब ही फील हो जाएगी जब आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लोगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि भाई कुछ तो बात है इसके स्टीयरिंग, मतलब गाड़ी कंट्रोल में चलती। नेक्स्ट है भाई इसकी टर्बो की परफॉर्मेंस। जो इसका इंजन है भाई, इसमें आपको भाई 1 लीटर का और 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, जो कि भाई दिखने में नंबर कम लग रहे हैं आपको 1 लीटर का है, पर भाई पावर में जब आप गाड़ी को चलाते हो तो आपको पंची फील होता है। और जो इसका 1.5 है वो तो भाई एकदम आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को हाई लेवल पे ले जाता है। मतलब परफॉर्मेंस के मामले में कहीं भी आपको ये इंजन निराश नहीं करने वाले। मतलब हाईवे पे जब आप ओवरटेक करोगे तो आपको बिल्कुल इजी फील होगा, चाहे 1 लीटर का इंजन हो चाहे 1.5 लीटर का इंजन हो। मतलब आपको कोई ऐसा स्ट्रेस फील नहीं होगा इंजन के अंदर, ना ही गाड़ी दबती है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी इमेज। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि भाई डोर की जो आवाज होती है उससे सेफ्टी मेजर नहीं होती है कि भाई डोर में अच्छी आवाज आ रही है तो भाई मजबूत गाड़ी। उसका भाई अंदर का स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। हालांकि भाई स्कोडा फोक्सवैगन की गाड़ियां भाई मजबूत है, सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार रेटिंग गाड़ियां है, क्रैश टेस्ट में अच्छी रेटिंग लेके आ रही है। नेक्स्ट है भाई प्रीमियम फील। तो भाई इन कार के जो केबिन्स होते हैं वो फ्लैश
फ्लैशी नहीं होते हैं, वो आपको एक प्रीमियम फील देते हैं, क्लासी फील देते हैं। कोई ऐसा भाई ज्यादा तामझाम नहीं दिखता आपको, ना ही ज्यादा फीचर्स होते हैं। ये फीचर्स भी भाई लिमिटेड देते हैं, पर जो केबिन का फील है वो भाई आपको एक क्लासी फील आने वाला है। ये नहीं कि भाई एकदम से चमक धमक दिखेगी, आपको एकदम क्लासी प्रीमियम फील आपको मिलने वाला है केबिन। नेक्स्ट है भाई हाईवे टूरिंग। अगर आपकी ज्यादातर यूजेस भाई हाईवेज पे है, आप लॉन्ग ट्रिप्स करते हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, इंटरसिटी करते हो, तो भाई जो जर्मन कार है उसका असली मजा भाई आपको हाईवे के ऊपर ही मिलने वाला है। ये आपको पूरा पैसा वसूल करके दे देगी, अच्छी खासी आपको फील देने वाली है भाई हाईवे के ऊपर। नेक्स्ट है भाई इसका डिजाइन। आप जर्मन कार्स की भाई पुरानी गाड़ियां ले लो, सुपर वगैरह, इनकी पुरानी जो ऑक्टेविया वगैरह या कोई भी भाई जो पुराने मॉडल्स है उनको ले लो, वो आज भी भाई इतने पुराने नहीं दिखते। जबकि अगर हम और गाड़ियों के और ब्रांड्स की गाड़ियों की कंपैरिजन करें तो 2-4 साल में, 5 साल में वो गाड़ियां पुराने दिखने लग जाती। पर ये गाड़ियां भाई आपको लॉन्ग टर्म तक एक प्रीमियम फील देती है। आपको मतलब पुराना लुक नहीं लगेगा कि यार ये थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है, पुरानी लग रही है। मतलब इनके डिजाइन ऐसे होते हैं भाई, एरोडायनेमिक्स होते हैं। इसी वजह से ही भाई एक तो गाड़ी आपको स्टेबल मिलती है हाईवेज के ऊपर। आप देखोगे भाई जो इनकी जो कोडियाक आती है 50-50 लाख वाली गाड़ी, वो दिखने में भाई जो उसकी हाइट है इतनी ऊंची नहीं है। मतलब जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह इनके जो इनके कॉम्पिटिटर है यही है भाई, फॉर्च्यूनर हुई या MG ग्लोस्टर वगैरह हुई, मैजेस्टर, उनके जो डिजाइन है वो थोड़े बॉक्सी होते हैं, थोड़ी बड़ी SUV लगती है। पर ये भाई चाहे कितनी ही बड़ी गाड़ी हो, पर ये दिखने में इतनी बड़ी नहीं दिखती, क्योंकि इनके जो एरोडायनेमिक्स होते हैं वो इनको इस तरीके से बनाए जाते हैं कि गाड़ी भाई हाई स्पीड पे स्टेबल होके चले। और इसी वजह से भाई इनके जो डिजाइनिंग है वो आगे आपको 10-10, 15-15 साल बाद भी भाई इतने पुराने नहीं लगते। आप पोलो उठा के देख लो, इनकी पुरानी गाड़ी भाई, उसको आज भी अगर आप देखते हो तो भाई वो ऐसी नहीं लगती कि भाई ये आउटडेटेड है। जबकि आप और ब्रांड्स की भाई मारुति की स्विफ्ट उठा लो पुरानी वाली, उसके टाइम की भाई, वो आज देखोगे तो आप ऐसे लगेगा जैसे आउटडेटेड है। तो जो इनके डिजाइन होते हैं भाई वो जबरदस्त है। अब दोस्तों मीठी मीठी बातें तो हो गई है, अब थोड़ी सी कड़वी बातें कर लेते हैं, मतलब इसके कॉन्स के बारे में बात। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है भाई मेंटेनेंस एंजाइटी। तो भाई इन गाड़ियों में आपको परफॉर्मेंस इंजन मिलते हैं, हाई गियर बॉक्स मिलते हैं, तो इनका भाई मेंटेनेंस भी थोड़ा सा एंजाइटी करता है। अगर आप टाइम पे भाई सर्विस ना कराओ, टाइम पे भाई ऑयल चेंज ना कराओ, या जो कोई लाइट आ रही है भाई, एरर लाइट आ रही है, उसको इग्नोर करो, तो कहीं ना कहीं भाई आपको ये अच्छा खासा बिल फड़वा के दे सकती है। या फिर आप इसकी वारंटी एक्सटेंड ना कराओ, मतलब इसको थोड़ा सा मेंटेनेंस इसका ना बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जो और ब्रांड्स के कंपैरिजन करें हम, मारुति, हुंडई, टाटा के इनके कंपैरिजन करें, तो इसकी भाई जो मेंटेनेंस है ना उसकी थोड़ी सी एंजाइटी रहती है। मतलब इसका टाइमिंग का, हर चीज का आपको ना मेंटेनेंस का थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो ये थोड़ी सी है भाई इसमें दिक्कत। नेक्स्ट है भाई सर्विस नेट। तो भाई और ब्रांड्स के मुकाबले इसके थोड़े से सर्विस नेटवर्क कम है। हालांकि भाई ब्रांड स्कोडा, फोक्सवैगन अपने सर्विस सेंटर धीरे धीरे बढ़ा रही है, पर अभी मुकाबला करें तो भाई कम है। टायर 1 सिटी में तो आपको मिल ही जाएंगे, बाकी टायर 2 सिटी में थोड़े थोड़े हैं, और टायर 3 में तो बिल्कुल ही नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है। अगर आपके पास में सर्विस सेंटर है नजदीक में, तभी आप जर्मन कार की तरफ जा सकते हो, वरना फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। और भाई जो टायर 1 सिटी है उनमें भी भाई लिमिटेड ही सर्विस सेंटर होते हैं, वहां पे भीड़ इतनी ज्यादा होती है। ये चीज मैं अपना खुद एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ भाई। मेरे गुड़गांव में यहाँ पे 2 ही सर्विस सेंटर है, और भीड़ इतनी रहती है कि भाई एक हॉर्न चेंज कराने में भी आपको कई घंटे लग जाते हैं। तो थोड़ा सा सर्विस नेटवर्क का भाई इशू है। नेक्स्ट है भाई स्पेयर पार्ट्स। तो भाई वैसे तो जर्मन कार के भाई स्पेयर पार्ट लॉन्ग टर्म चलते हैं, आपको मिल जाएंगे, पर मिलेंगे कहाँ पे भाई? सर्विस सेंटर से। मतलब बाहर जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है भाई, रेयर है। जो अच्छे कोई सर्विस नेटवर्क जो मल्टी ब्रांड के रखते हैं, जिनका अच्छा तगड़ा सिस्टम है, तब उनके पास तो भाई आपको पार्ट अवेलेबल हो जाएंगे। पर जैसे मारुति, हुंडई के पार्ट्स है भाई, आप रास्ते चलते कहीं भी दुकान से ले लो स्पेयर पार्ट की, वहां पे मिल जाते हैं। ऐसे ही भाई जर्मन कार के भाई पार्ट अवेलेबिलिटी बहुत कम है। और खासकर भाई इसमें दिक्कत एक और है, जब आपकी गाड़ी थोड़ी ज्यादा एक्सीडेंट वगैरह या कुछ हो जाए, तो भाई जब उसको आप रिपेयर करने के लिए सर्विस सेंटर में देते हो, तो पार्ट की इतनी दिक्कत है कि भाई टाइम बहुत लगा देते हैं, क्योंकि पार्ट ऑर्डर होता है, फिर वो आता है, फिर आपकी गाड़ी रिपेयर होती है। ये दिक्कत आती है जब थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो जाती है, मतलब गाड़ी में थोड़ा ज्यादा पार्ट्स खराब हो जाते हैं, तब आपको जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लग जाता है गाड़ी को रिपेयर करना। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में भाई थोड़ी सी दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई माइलेज। तो भाई जर्मन कार्स में आपको माइलेज की थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। सिटी के अंदर तो भाई सिंगल डिजिट में भी आ जाती है, बाकी हाईवेज के ऊपर भाई आपको ठीक ठाक माइलेज ये निकाल के दे देती है, अगर आप ठीक तरीके से चलाओ तो। क्योंकि भाई ये जो इंजन है ये परफॉर्मेंस इंजन है, मतलब इनमें आप भाई अगर आप जर्मन कार की तरफ जा रहे हो तो आपको भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, आपको परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए और अगर ये सब चीजें आपको चाहिए तो भाई माइलेज को तो थोड़ा सा आपको साइड में रखना पड़ेगा। भाई मैं अपनी ही बता देता हूँ, मेरी भाई हाईवे पे जो स्कोडा काइलैक है वो 16-17 लास्ट निकालती है, और अब तो भाई जब से गन्ने का जूस आया है तब से तो भाई और कम हो गई है, 15-14-15 पे आ गई है। और भाई सिटी में तो यही वही 8-10-11-12 लास्ट देती है, जैसा ट्रैफिक हो वैसा, मतलब सिंगल डिजिट में भी ये आ जाती है। तो जर्मन कार से आप ज्यादा माइलेज की एक्सपेक्टेशन नहीं रख। नेक्स्ट है भाई डीएसजी का फियर। तो भाई बहुत सारे मिथ है कि भाई डीएसजी में दिक्कत आती है, ये डीएसजी फेल हो जाता है, तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, पर ये जरूर है कि भाई डीएसजी एक हाई परफॉर्मेंस गियर बॉक्स है। आप इसको टॉर्क कन्वर्टर जैसा ना समझे, ये भाई आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के देगा, पर कहाँ देगा, ये देगा हाईवे पे। आप इसको भाई सिटी के अंदर चलाओगे, स्टॉप गो ट्रैफिक में चलाओगे तो भाई ये जल्दी हीट हो जाता है, जिस वजह से आपको भाई दिक्कत आ सकती है। और साथ में भाई अगर आप टाइम पे इसका मेंटेनेंस नहीं करवाते हो, आप इसको भाई केयरलेस चलाते हो, क्योंकि भाई 1.5 के साथ जो डीएसजी मिलता है उसका मतलब ये नहीं है कि भाई पावर आपको भर भर के मिलेगी तो उठा के लिया और चलाओ। इसका भाई मेंटेनेंस आपको आना चाहिए, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कैसे इसको आपको केयर करना है, और भाई कोशिश करें इसकी वारंटी जहां तक एक्सटेंड हो सके वहां करवा के रखें। तो बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जब जाके भाई डीएसजी के साथ आप रह सकते हो, वरना भाई डीएसजी फेल हो जाता है अगर आप केयरलेस ड्राइव करते हो तब। और अगर डीएसजी फेल होता है तो भाई अच्छा खासा लंबा चौड़ा बिल फटने वाला है आपका। नेक्स्ट है भाई नेगेटिव इसका रीसेल वैल्यू। तो दोस्तों जो जर्मन कार है स्कोडा फोक्सवैगन, इनकी भाई रीसेल वैल्यू इतनी कोई खास नहीं है। हालांकि धीरे धीरे भाई रीसेल वैल्यू बन रही है, पर अभी तक तो इतनी कोई खास नहीं है। मैंने अभी भाई थोड़े दिन पहले स्कोडा के ही शोरूम में जाके अपने स्कोडा काइलैक की रीसेल वैल्यू लगवाई थी। भाई 1 साल ही हुआ है गाड़ी को, तो मैं एक बार चेक करने गया था कि भाई कैसी क्या रीसेल वैल्यू है। तो भाई इन्होंने 1 साल गाड़ी के ही भाई बहुत ज्यादा दाम घटा दिए थे उनके खुद के ही शोरूम में। तो भाई उससे मुझे ये पता चला कि भाई इनकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप जर्मन कार में जाते हो तो भाई सीधा सा दिमाग में लेके चलना कि भाई आपको आगे जाके अच्छे खासे पैसे नहीं मिलने वाले हैं। साथ में भाई अगर आप लंबे टाइम तक गाड़ी को रखते हो तभी भाई इन गाड़ियों की तरफ जाना, और 2-4 साल में बदलते हो तो भाई घाटा ही खाना पड़ेगा। ये थे दोस्तों जर्मन कार के प्रोज एंड कॉन्स। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई इनके इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में। तो भाई जो जर्मन कार्स हैं स्कोडा फोक्सवैगन, ये दोनों बहने ही हैं, और भाई इनमें जो इंजन मिलते हैं वो सेम ही मिलते हैं दोनों कंपनियों में। एक तो 1 लीटर का आता है इनमें और एक आता है 1.5 लीटर का, सेम ही इंजन मिलता है। सबसे पहले बात करें तो भाई 1 लीटर इंजन के बारे में। भाई इंजन बेशक नंबर्स में छोटा है, पर भाई जबरदस्त इंजन है। सिटी के यूज के हिसाब से आपके लिए जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि आपको वहां पे थोड़ी सी माइलेज भी दे देगा काम चलाने के लिए। तो भाई इस इंजन की तरफ उनको जाना चाहिए जिनको भाई एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस चाहिए, और भाई बजट के अंदर कार चाहिए, और लो मेंटेनेंस के अंदर। लो मेंटेनेंस किसमें? जर्मन कार्स के अंदर, क्योंकि जो 1.5 है उसका थोड़ा सा मेंटेनेंस हाई है और जो 1.0 है उसका थोड़ा सा कम है। उस हिसाब से लो मेंटेनेंस लो बजट के लिए अगर आपको जाना है, और एक ऐसी परफॉर्मेंस जो आपको डेली यूज में भाई कहीं निराश नहीं करेगी, चाहे सिटी हो चाहे हाईवे हो, तो आप 1.0 लीटर के इंजन की तरफ आराम से जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसका इंजन भाई 1.5 लीटर। तो भाई एक तो 1.5 लीटर इसका टॉप वेरिएंट में आता है। तो भाई कई लोग क्या करते हैं कि सीधा टॉप उठा लेते हैं, ये नहीं देखते कि उसमें मिल क्या रहा है। वो 1.5 उठा लाते हैं, फिर बोलते हैं भाई ये माइलेज नहीं दे रही है, इसका मेंटेनेंस इतना ज्यादा है। तो भाई वो इंजन बना है भाई परफॉर्मेंस के लिए, वहां पे माइलेज को भूल जाओ। और साथ में भाई वहां पे आपको मिलता है डीएसजी, तो भाई उसके अलग ही नखरे होते हैं, उसका अलग ही मेंटेनेंस होता है, उसको आम इंसान भाई नहीं चला सकता, उसकी समझ से वो थोड़ा सा अलग है। जिसको नॉलेज है भाई वो चला सकता है, जिसको गाड़ी के मजे लेने पर साथ में नॉलेज हो, उसके लिए भाई 1.5 लीटर बेस्ट ऑप्शन बन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की। तो सबसे पहले इनका मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें मिलता है, जो कि मेरे पास भी भाई मैनुअल ही ट्रांसमिशन है। ठीक ठाक है भाई, काम चला देगा, हाईवे पे काम चला देगा। सिटी में भाई थोड़ा सा अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक फेस करते हो तो भाई ऑटोमेटिक में जाओ, क्योंकि भाई पैर दुख जाएंगे ज्यादा बम्पर टू बम्पर में चलाओगे। हाँ, नॉर्मल सिटी में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, मतलब कुल मिला के ठीक ठाक है, काम चला देगा लो बजट के अंदर। नेक्स्ट भाई इसमें मिलता है आपको टॉर्क कन्वर्टर, जो कि भाई मुझे जर्मन कार के अंदर सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है। इनके जो 1.0 लीटर इंजन के साथ मिलता है ये आपको टॉर्क कन्वर्टर, स्मूथ और इजी ड्राइव देगा, चाहे आप सिटी में चले जाओ चाहे हाईवे पे चले जाओ। लो मेंटेनेंस देगा,
होगा। अब थोड़ी सी भाई मुझे नॉलेज हुई तब मुझे पता चला, नहीं तो मैं भी भाई इसी की तरफ ही शिफ्ट होता, पर अब मैंने मैनुअल ले लिया था, उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी। तो इसलिए भाई कोशिश करो आप इसके टॉर्क कन्वर्टर की तरफ शिफ्ट हो, तो थोड़ा सा अच्छा खासा आपको मजा भी देगा और माइलेज। नेक्स्ट है भाई इसका DSG या फिर इसको DCT बोल लो। ये है भाई परफॉर्मेंस लवर के लिए, जो ड्राइवर इंथुजियास्ट होते हैं, क्योंकि भाई गियर पलक झपकते ही चेंज होते हैं, परफॉर्मेंस एकदम पूरी पावर डिलीवर होती है भाई इंजन की, मतलब गाड़ी भाई तूफान चलती है, जबरदस्त मजा आता है। पर भाई अगर आपको इसका मेंटेनेंस पता है कैसे रखना है, और अगर आपको भाई माइलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, और बजट भाई आप जब कल को खर्चा खुले तो आप उसको झेल सकते हो, फिर आप भाई इसके DSG की तरफ जा। तो भाई मोस्ट बायर यही गलती करते हैं, पावर देख के टॉप वेरिएंट ले लेते हैं, फिर बाद में भाई माइलेज ओनरशिप कॉस्ट देखकर भाई वो परेशान हो जाते। अब समझ लेते हैं भाई ओनरशिप कॉस्ट की रियलिटी। तो भाई सभी ब्रांड्स की अपनी अपनी भाई एक USP है। जैसे अगर बात करें भाई मारुति की, तो वहां पे आपको भाई वाइड सर्विस नेटवर्क मिलेगा, लो मेंटेनेंस मिलेगा, स्ट्रॉन्ग रीसेल मिलेगी। और अगर बात करें भाई हुंडई की, तो ठीक ठाक आपको फीचर्स मिल जाएंगे, अच्छी खासी रिलायबिलिटी मिल जाएगी। और अगर बात करें भाई टाटा महिंद्रा की, तो यहाँ पे भाई सेफ्टी फोकस मिल जाएगा आपको, रोड प्रेजेंस अच्छी मिल जाएगी। बाकी सर्विस नेटवर्क भाई डीलर टू डीलर वेरी करता है इनका। होंडा में भाई आपको पेट्रोल का रिफाइंड इंजन मिल जाएगा, पीसफुल ओनरशिप मिल जाएगी। टोयोटा में आपको भाई रिलायबिलिटी मिल जाएगी, लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड ओनरशिप मिलेगी। पर भाई स्कोडा फोक्सवैगन कहाँ पे फिट हो? तो भाई ये ब्रांड उन बायर के लिए है जिनको भाई चाहिए ड्राइविंग की क्वालिटी, सेफ्टी फील, हाईवे कॉन्फिडेंस और प्रीमियम एक्सपीरियंस। क्योंकि भाई ये हमेशा माइलेज में नहीं जीतेगी, ना ही भाई ये सर्विस नेटवर्क में जीतेगी, ना ही इसकी भाई रीसेल वैल्यू अच्छी है, और ना ही इसमें भाई आपको फीचर्स मिलेंगे भर भर, लेकिन मिलेगा आपको भाई ड्राइविंग फील और स्टेबिलिटी। तो भाई अगर आपका बजट टाइट है तो भाई इमोशनल होके जर्मन कार की तरफ मत जाओ। इनके भाई अलग खर्चे हैं, इनके अलग नखरे हैं, इनके अलग भाई सिस्टम है। अगर आप उन सबको झेल सकते हो तो ही भाई जर्मन कार की तरफ जाओ, वरना रील्स देख के या पावर देख के या फिर भाई इमोशनली अटैच होके तब जर्मन कार की तरफ मत जाओ, परेशान होगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मुद्दे की, किसको जर्मन कार की तरफ जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई किसको अपना मेहनत का पैसा जर्मन कार की तरफ लगाना। तो अगर आपकी भाई हाईवे ड्राइविंग ज्यादा है और ड्राइविंग को आप इंजॉय करना चाहते हो, सेफ्टी फील चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, आपके एरिया में भाई ऑथराइज सर्विस सेंटर है, आप इसका मेंटेनेंस झेल सकते हो, आपको माइलेज से ज्यादा ड्राइविंग क्वालिटी ज्यादा चाहिए, तो फिर भाई आप जर्मन कार की तरफ जा सकते। और अगर बात करें भाई चाहे इमोशनली चाहे कैसे भी, भूल कर भी भाई जर्मन कार की तरफ मत चले जाना। अगर आप पहले ही भाई जर्मन कार लेने के लिए अपना बजट को बढ़ा रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, मतलब आपका बजट टाइट है पर जर्मन की तरफ थोड़ा खींचना चाहते हो, साथ में आपको चाहिए भाई लो मेंटेनेंस, दूर दूर तक आपके सर्विस सेंटर नहीं है, फुल मैक्सिमम माइलेज चाहिए आपको, मारुति जैसी टेंशन फ्री ओनरशिप चाहिए, वारंटी और सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना चाहते, कहीं भी लोकल मैकेनिक को भाई गाड़ी को रिपेयर करवाना चाहते हो, कार मेंटेनेंस में केयरलेस हो, भाई भूल कर भी मत चले जाना वरना बड़े पछताओ। तो भाई आपके लिए मारुति, टोयोटा, होंडा ये सब आपके लिए बेहतर है, इनकी तरफ मत जाना। तो भाई कभी कभी कार अच्छी होती है पर बायर मिसमैच। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूज्ड कार, जो जर्मन यूज्ड कार मिलती है, आपने देखा होगा भाई पोलो ले लो, ये ले लो, वेंटो ले लो, वो ले लो, भाई मार्केट में बहुत सारी जर्मन कार बिक रही है धड़ाधड़। तो भाई इनकी रीसेल वैल्यू तो होती नहीं है, तो आपको ये सस्ते दामों पे दिखती है, आप सोचते हो यार इतने सस्ते दाम पे भाई आपको जर्मन कार मिल रही है, ले लेते हैं। तो भाई एक तो जर्मन कार के आपके बता दिए भाई मेंटेनेंस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर पिछले बायर ने भाई सही से गाड़ी को मेंटेन नहीं किया, अगर उसका आपके पास सही से सर्विस रिकॉर्ड नहीं है, मतलब गाड़ी का स्टार्टिंग का पता है पर उसके बाद का कुछ आता पता नहीं है, तो भाई बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। अगर एक गियर बॉक्स भी खुल गया ना, तो भाई इतने की ही गाड़ी लोगे और इतने ही का ही गियर बॉक्स आएगा। तो भाई ज्यादा जर्मन के चक्करों में मत पड़ना। हाँ, अगर उसका भाई सर्विस रिकॉर्ड है, आपके पास पूरी एक हिस्ट्री है और भाई ऑथराइज सर्विस सेंटर से हिस्ट्री है और आप उससे अच्छे से तसल्ली कर चुके हो, तभी भाई जर्मन कार की तरफ जाना जो यूज जर्मन कार है। वरना भाई आपको बाद में जो ओनरशिप कॉस्ट आने वाली है ना, वो रिपेयर
कॉस्ट वो आपको भाई बहुत महंगी पड़े, क्योंकि भाई इन कार्स में DSG के इशू, AC के इशू और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मतलब आपको बहुत अच्छे से तसल्ली करके तभी भाई यूज जर्मन कार की तरफ जाना। अब दोस्तों फटाफट एक इनके मॉडल्स के बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि गिने चुने ही मॉडल है उनको, और थोड़ा सा ताकि आपको और अच्छी खासी हेल्प हो जाए। तो अगर बात करें भाई स्कोडा की स्लाविया और फोक्सवैगन की वर्टस, क्योंकि दोनों भाई सेम ही है, कॉस्मेटिक चेंज है, बाकी सब कुछ सेम ही है भाई। तो इन गाड़ियों की तरफ भाई ये एक प्रीमियम सेडान है, तो इनकी तरफ भाई उनको जाना चाहिए जिनके भाई एरिया के रोड सही है, सिटी में रहते हो आराम से भाई, मतलब अच्छे रोड्स है। क्योंकि भाई सेडान है, वैसे तो भाई इनका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा कर दिया इन्होंने, मतलब गाड़ियां इतनी टिकती नहीं है, पर फिर भी भाई थोड़ा सा आपको सेडान के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। और अगर बात करें भाई स्कोडा की कुशाक और फोक्सवैगन की टाइगुन, दोनों सेम ही है, तो ये भाई उन लोगों के लिए बेटर है जहाँ थोड़े बहुत रास्ते खराब है, क्योंकि भाई थोड़ी SUV फील है भाई, ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक है, तो आपको अच्छा खासा भाई फील ये दे देंगी, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा खासा मिलने वाला है। और अगर बात करें भाई स्कोडा काइलैक की, तो भाई ये उन लोगों के लिए है जिनका बजट टाइट है पर उनको स्कोडा का एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि भाई थोड़ी ये सस्ते दामों में आ जाती है। जैसे कि भाई मेरा भी बजट टाइट था पर मुझे स्कोडा का एक्सपीरियंस लेना था, तो मैं काइलैक की तरफ शिफ्ट हो गया। तो आपके सस्ते बजट में भाई ये मिल जाएगी, और साथ में ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा है, कॉम्पैक्ट SUV है, तो आपको कहीं ऐसी जगह निराश नहीं करेगी, और परफॉर्मेंस माइलेज भी ठीक ठाक ये दे देती है। तो आप काइलैक की तरफ जा। तो भाई आपकी जर्मन कार्स के बारे में क्या राय है? क्या आप जर्मन कार की तरफ जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, या फिर आपके पास जर्मन कार है और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसकी अच्छाई है, वो सब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ताकि लोगों की और हेल्प हो सके। बाकी वीडियो को ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।